और मैं लोगों को ये कहूँगा कि रात को 12 बजे तक जागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड तो आप वैसे ही कल सुबह ले पाएंगे 9:15 बजे। सुबह मिलेंगे। तो हाँ, तो आराम से सो जाइए और कोई स्ट्रेस मत लीजिए। सेटअप देखिए, सेटअप थोड़ा सा बिगड़ा है। कल हमने एक बात की थी वीरू की पीसीआर काफ़ी ओवरसोल्ड था और एक रिकवरी इंट्राडे में पॉसिबल थी, तो वो प्ले आउट हुई। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब इंट्राडे पर वापस सकते हैं निफ्टी का। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ बहुत टफ होता है इस तरीके से मार्केट में लेना, क्योंकि सुबह 9:30 तो लग रहा था कि टच भी मत करें और उसके बाद एकदम से इस तरह की रिकवरी आ गई। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वो सेटअप बता भी रहा है आपको। एफआईएस की 3,760 करोड़ की सेलिंग है और डीआईएस की देखिए उसके मुकाबले 6,200 करोड़ की बाइंग है। कितनी बाइंग करनी पड़ रही है डीआईएस को उस फोर्स को नलीफाई करने के लिए। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब 6 दिन से लगातार सेलिंग हो रही है और इनफैक्ट अब अगर आप 9 दिन का डेटा देखें तो 9 दिन में एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब करीब 20,000 करोड़ का माल बेचा है। अच्छा, हम लगातार बात कर रहे हैं कि एफआईएस की जो होल्डिंग है वो रिकॉर्ड लो पर आ रही है और वो अब हर रोज़ नया रिकॉर्ड लो बनाती जा रही है। हालांकि मैं ये कभी नहीं कहता और मैं कभी नहीं कहूँगा कि अब एफआईएस की ज़रूरत नहीं है हमको, हमेशा हमें हमेशा रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो उस फ्लो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई थी वो तो कम हुई है। अब एफआई की ओवरऑल होल्डिंग जो है वो करीब करीब आई थिंक 13-14% पर आ गई है निफ्टी 500 में। तो वो एक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक इम्यून कर रही है आगे जाते हुए। खैर एनीवे, डीआईएस की बाइंग थी कल काफ़ी बड़ी और 9 डेज़ की सबसे बड़ी डीआईएस की बाइंग थी। दिक्कत क्या हुई, कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बेचा एफआईएस ने करीब करीब 750 करोड़ के करीब। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में मामूली बाइंग हुई करीब करीब 1300 करोड़ के करीब की। विद इन इंडेक्स निफ्टी में ज़्यादा बिका 633 करोड़, बैंक निफ्टी में कम 180 करोड़। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि परसों का सेल नंबर बहुत बड़ा था, उसके मुकाबले कल थोड़ा सा कम सेलिंग हुई। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखें वो भी यही बता रहा है आपको कि ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और शॉर्ट थोड़े कम ही जुड़े। 2400 लॉन्ग अनवाइंड हुए, 1500 शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में क्योंकि स्टॉक्स में रिवर्सल ज़्यादा बड़ा था, स्टॉक्स में क्लियरली लॉन्ग बाइंग मतलब लॉन्ग क्रिएशन हुआ और शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई कल थोड़ी सी। लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ देखिए आप एक बार जरा, वो लगातार नीचे आ रहा है और अब हम वापस ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में आने वाले हैं। 10.79 तक तो आ ही चुके हैं। 10.79% लॉन्ग हैं और 1,42,500 शॉर्ट हैं, जो 15 अक्टूबर के बाद का सबसे खराब लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। और पिछले 2 दिनों में एफआईएस ने करीब करीब 21,200 शॉर्ट पोजीशंस जोड़ी हैं यहाँ पर। इंडिया वेक्स कल 2% नीचे था, 10.95 पर आया। पुट कॉल रेशो जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था उससे थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी है तो ओवरसोल्ड ही। 0.86 पर है पुट कॉल रेशो। बैन में एक अपडेट है आज, एंट्री कोई नहीं है बैन में, लेकिन एक स्टॉक की एग्जिट है, वो है केन्स। केन्स एफएनओ से बाहर आया, बैन से बाहर आया है। आज देखते हैं केन्स कैसे रिएक्ट करेगा। ऑलरेडी बैन में जो स्टॉक्स हैं उनमें है बंधन बैंक और सम्मान कैपिटल।